हम 5 साला मंसूबे के ज़रिए एक ऐसी पायदार तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को जहां एक तरफ तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम होगी, वहीं इसके समरात पाकिस्तान के अवाम को बेहतर रोज़गार, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और बेहतर कारोबार के मौक़ों के ज़रिए फराहम होंगे। वफाकी हुकूमत आज 5 साला मुआशी मनसूबे का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उड़ान पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल 5 साला मुआशी मनसूबे पर शुरका को ब्रीफ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको उड़ान पाकिस्तान बड़ी एप्टली कहा गया है। इसको अंडरपिन ये करना है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हमें ये मिली है और जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब शुरू की हैं, उनको हमने पूरी तंदही से वी हैव टू टेक देम थ्रू द फिनिशिंग लाइन। वफाकी वज़रा की उड़ान पाकिस्तान होम ग्राउंड नेशनल इकनॉमिक प्लान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मनसूबा अगले 3 सालों में पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक की सफ़ में ला खड़ा करेगा। आज का दिन हमारे लिए पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को मुस्तक़िल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की राह में रुकावट रहा। तारिक फजल चौधरी बोले, मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। 5 साला मनसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। तलाल चौधरी ने कहा, मजबूत पाकिस्तान मजबूत मईशत से ही बन सकता है। मजबूत मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सऊदी अरब को रेकोडिक के 15% शेयर्स फरोख्त करने के मामले में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए 150 मिलियन अलग भी देगा। सऊदी अरब चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी के लिए आमादगी जाहिर कर चुका है। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडिक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। कराची में 8 रोज से जारी एहतजाजी धरने खत्म करवाने के लिए पुलिस का एक्शन। अब्बास टाउन धरने में पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। धरने का टेंट उखाड़ दिया गया। आयशा मंजिल, अंचोली, 5 स्टार, चौरंगी समेत 5 मकामात पर धरने खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। दूसरी तरफ धरना मुजाहिरीन डट गए। शहर कायद में धरने खत्म करने से इनकार। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। गुलिस्तान जोहर, कामरान चौरंगी, अब्बुल हसन असफाहानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। जिला कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा आज होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीकाकार तय करेंगे। टल पारा चनार शाहरा मुसलसल बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। कोहाट में ग्रैंड जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। आज फरीकैन के दरमियान मुआहदे का कभी इम्कान है। बशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जिरगे ने एक फरीक को मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। दोनों फरीक तकरीबन तमाम नकात पर मुत्तफिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़ात के पायदार और देरपा हल के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से 1 सदी से ज़्यादा पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। मुआहदे के बाद सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। 2 हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल खान और लीडरशिप उनको रहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए उनकी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर 3 जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ
पीटीआई रहनुमा कैसर कहते हैं इस वक्त हमारे खिलाफ बेतहाशा मुकदमात कायम हैं। 26 नवंबर को पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रखे हैं। एक मुतालबा है कि बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। अज़द कैसर ने कहा अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर अफसोस है। मामले को अफ़वाम तफ़हीम से हल किया जाए। हमारी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हमारा अपना कल्चर है। अफगानिस्तान के साथ मुफाहमत की राह अपनाई जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। पुलिस को असद कैसर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इमरान खान के अपने बयानात मिलिट्री कोर्ट्स के हक में रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। पीपुल्स पार्टी ने तो कभी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में बयानात नहीं दिए। इमरान खान ने खुद ही मिलिट्री कोर्ट्स के हक में बयानात दिए थे, तो वो बयानात कहां गए आपके? वो आप किस कैफियत में वो बयान दे रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर? वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दे रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब आप मिलिट्री कोर्ट्स को उस वक्त डिफेंड कर रहे थे और आज आपके लिए मिलिट्री कोर्ट्स खराब है? बानी पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पीटीआई बैरूनी फंडिंग के तहत मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा कर रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की हैं। बानी पीटीआई की कोशिश है कि उन्हें किसी भी तरह रिलीफ मिले। फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमला करेंगे तो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। बानी पीटीआई बहाना है। बैरूनी क़ुव्वतों का असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। कोई मैली आंख रखेगा तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पारा चनाक की सूरत हाल के जिम्मेदार पीटीआई की नाअहल हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात को लेना सीरियसली बड़ा मुश्किल है और एनआरओ एक ऐसे लफ्ज़ है जिसका इजाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए हुआ। इमरान खान की स्टेटमेंट कल आई है और वाज़े आई है, उनको ये भी नहीं मंजूर कि वो जो है वो घर कैद। ख्वाजा आसिफ की बात को संजीना लेना मुश्किल है। एनआरओ का लफ्ज़ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के लिए ईजाद हुआ। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कहा नवाज शरीफ को जब हाईजैकिंग केस में उम्र कैद सजा मिली थी तो अमेरिका से फ़ोन गया था। नवाज शरीफ की ये पहला एनआरओ था। दूसरा एनआरओ ये था कि जब बेनज़ीर भुट्टो को वापस लाया गया। बानी पीटीआई का वाज़ेह बयान आया है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की एक अजीब केस है। अदालतों के रवैये की एक बड़ी तारीख है। बानी पीटीआई को 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। साबिक कर्नल निसार अली शहजाद की बाजियाबी केस में आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने पुलिस को मुग़वी की बाजियाबी के लिए 6 जनवरी तक मोहलत दे दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत में कहा मुझे आज सुबह ही इस बारे में मालूम हुआ है। इस हवाले से आर्मी से भी राबता कर रहे हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि आपने अभी तक आर्मी से राबता क्यों नहीं किया? लोगों को इस केस में पार्टी बनाए। आप सेक्टर कमांडर के फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त दें। आप अदालत की मुआवनत भी करें कि अदालत कैसे सेक्टर कमांडर को बुला सकती है। आईजी पंजाब ने कहा हमने उनसे राबता किया है। हमारे डीआईजी आर्मी से राबते में है। आपने हमारे अस्पतालों पे हमलावर हुए। आपका ख्याल था कि हमारे अस्पताल वीरान होंगे। आज हमारे डॉक्टर्स उसी मेहनत के साथ अल्लाह के फजल करम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बायसियत कौम खाक में मिलाएंगे। रियासत ता क़यामत के लिए बनी है और इस रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दुश्मन बुज़दिल और चलाक है, उसे रॉ फंडिंग करती है। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा दहशत गर्दों को धूल चटानी है। शिद्दत पसंदों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज करना है। मासूम लोगों की जहन साजी करके उन्हें दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कौम और फोर्सेस दहशत गर्दों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की साल 2024 में बेमिसाल काविशें। आर्मी चीफ का दहशत गर्दों, खारिज और उनके सहूलतकारों के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत गर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और इसकी हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। वाज़ेह रियासती पॉलिसी के पेश नज़र स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए SIFC ने अहम कामयाबियां हासिल की। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें और कामयाबियां पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना 7 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे को मईशत की बेहतरी तस्वुर करते हैं। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का वफाकी हुकूमत की मईशत बेहतरी के और स्टॉक एक्सचेंज दावे पर रद्द-ए-अमल कहा। स्टॉक एक्सचेंज की अभी मालियत $52 अरब है, जब इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स पर है। 2017 में जब इंडेक्स 51,000 था तब स्टॉक एक्सचेंज की मालियत $100 अरब थी। अभी भी स्टॉक एक्सचेंज 10 साल की एवरेज से कम है। 40,000 इंडेक्स में से सिर्फ 3 सेक्टर्स बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस में 32,000 का इजाफा हुआ है। बाकी तकरीबन 10 सेक्टर्स में मजमूई इजाफा तकरीबन 8,000 इंडेक्स हुआ है। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल और बाकी 10 सेक्टर्स में इजाफा क्यों नहीं हुआ? मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। घोपस में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तौर हुंजा -6, कलाम और कलात में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चतराल, दीर -4, इस्लामाबाद 1, रावलाकोट और मालम जबा में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक जा गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रही। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला, क़ला सैफुल्ला और यौब में बारिश मुतवक्के।